दोस्तों, करणवीर मेहरा की कोई भी लड़ाई उठा के देख लो, पिछले 3-4 दिनों में बिना प्रोफेशन पे उंगली उठाए, बिना पर्सनल अटैक किए उसकी कोई लड़ाई कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है। भाई तुम घर वालों पे क्यों जा रहे हो, उसके प्रोफेशन पे क्यों जा रहे हो? वो बाहर चाहे पॉलिटिक्स करता है, चाहे कुछ भी करता है, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें अंदर जो घर के मुद्दे हैं उस पर लड़ाई करो, बग्गा से करो चाहे अविनाश से करो। लेकिन ये बाहर की चीज़ें इकट्ठी करके अंदर भौंकना, ये करणवीर मेहरा की पहचान बन चुकी है। स्वागत है दोस्तों एक और एपिसोड के रिव्यू में। जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे आज पर्सनल पे पर्सनल अटैक हुए, घर के मुद्दों को साइड करके एक दूसरे की ईगो को हर्ट किया गया। और वो ईगो हर्ट कब होती है किसी भी आदमी की? जब उस पर पर्सनल अटैक होते हैं, उसके मम्मी पापा का नाम लिया जाता है। आज भी मम्मी पापा का नाम लिया गया। और ये किसकी तरफ से होता है? सिर्फ ओनली ऑन करणवीर मेहरा की तरफ से। मतलब चलो अविनाश से इसके ग्रजेस हैं, समझ में आता है कि अविनाश से पुराना है। बग्गा पाजी, बग्गा पाजी को पकड़ लिया है। जब से बग्गा पाजी ने 2-4 दिन से बोलना शुरू किया है, पहले तो वो अपने जोन में रहते थे, अभी वो जोन से बाहर निकले हैं और उन्होंने ट्रूथ सबके सामने लाके रखने लगे हैं, तब से उसको मिर्ची लग गई है। और वो जो ट्रूथ रख रहे हैं वो घर की ही चीज़ें हैं कि कोना कुमार नाम दिया है, पिंच करता है, पोक करता है, मिट्टी का तेल डालता है, लड़ाई करवाता है, तो ये सब घर के मुद्दे हैं। लेकिन जब ये बग्गा पाजी से लड़ने में आया, इसने अटैक किया तो पर्सनल अटैक किया। ये बात कहाँ तक जायज़ है? उनके करियर को लेके, पॉलिटिक्स करियर को लेके, चाय को लेके, कि चाय बाहर चलेगी तुम्हारी, पॉलिटिक्स करियर, मैं तुम्हारी ऐसी बातें जानता हूँ कि तुम्हारा बाहर का करियर ख़त्म हो जाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं बिग बॉस जानते हैं कि बहुत बढ़िया, ये अप्रिसिएट करेंगे इन्हीं सब चीज़ों को। बिग बॉस यही तो चाहते हैं कि पर्सनल हो अटैक और इनके अंदर से कुछ निकले। देखो, यहाँ पे मैं ये कहूँ कि सिर्फ करणवीर मेहरा ही गलत था, बिग बॉस खुद गलत है, मेकर्स खुद गलत हैं, उनकी भी सोच यही है। अभी दिग्विजय का जो सीन उठाया जा रहा है, हालांकि दिग्विजय ने झूठ बोला है, हम सब जानते हैं उसकी गर्लफ्रेंड है बाहर, लेकिन जो प्रोमो में दिख रहा है कि तुम्हारा एक रिश्ता है बाहर, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, उसने मना कर दिया कि नहीं है, लेकिन हमें पता है कि है। वो कैंपेनिंग कर रही है भैया, वो वोट मांगती है इसके लिए, तो गर्लफ्रेंड ही मांग सकती है ना। और पहली बात हमने देखा है, स्प्लिट्स विला से जोड़ी बन के आई है। तो सलमान खान भी इतना बड़ा ओहदा, वो भी तो एक पर्सनल लाइफ को लेके आ रहे हैं। वो जो गर्लफ्रेंड है वो बाहर है, माता पिता हैं वो बाहर हैं, दोस्त हैं वो बाहर हैं। अरे अंदर के मुद्दे ढूंढ लो साहब, बाहर की चीज़ें बाहर रहने दो यार। करणवीर मेहरा तो है ही, सलमान खान और मेकर्स भी कुछ ऐसा ही बातें कर रहे हैं। कई सीजन में हम देख चुके हैं ऐसी चीज़ें कि पर्सनल लाइफ डिस्कस होती है। ये क्या पैटर्न चल पड़ा है भाई? बहुत गंदा लेवल जाने वाला है बिग बॉस का। मतलब डिस्कस करने में उस टाइम मज़ा आता है कि घर की ही कुछ चीज़ें हों और पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। हमें भी उन बातों पे मज़ा आता है कि कोई घर का मुद्दा होना चाहिए। अभी अ, बातचीत चल रही है, बहसबाजी चल रही है, चल रही है, चल रही है, फिर इतने में ही एक बीच में कमेंट आता है करणवीर का कि अरे तेरे बस की बात नहीं है, जा अपने बड़े पापा को लेके आ। ये पर्सनल, क्योंकि पता है, एक जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है, आप ज़रूर एग्री करेंगे कि बिना पर्सनल जाए करणवीर मेहरा फाइट जीत ही नहीं सकता। बिना पर्सनल, इसे मतलब बग्गा पाजी से पर्सनल जाना पड़ा है, तो अविनाश से तो ये पर्सनल जाएगा ही जाएगा। इसे पता है कि जब मैं पर्सनल जाऊंगा तभी इसको यहाँ हिट करेगा, और ये हिट करने के लिए कहीं तक भी जा सकता है, ये टट्टी में मुंह मार सकता है करणवीर, इतना गंदा आदमी है। अच्छा, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, ये कहाँ से पिक्चर में बीच में आ गया, ये मैं आपको बता दूं पहले। भाई टाइम गॉड दूसरा बंदा बनता है, वो ड्यूटी चुन रहा है, बता रहा है लोगों को, किसी को ड्यूटी करनी है, किसी को नहीं करनी होती है। ये पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार है। तो जो लड़ाई होनी चाहिए वो टाइम गॉड की और जो ड्यूटी नहीं कर रहा है उसके बीच की, आपस की होनी चाहिए। लेकिन ये भाई साहब जिम से उठ उठ के, भाग भाग के आ रहे हैं बार बार कि मुझे बताओ कुछ हो तो नहीं रहा अंदर। 2-4 उसने बॉडीगार्ड भी लगा रखे हैं, तो इसे कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है अंदर आने की, लड़ाई करने की, जिम को छोड़ छोड़ के। और लड़ाई कर रहा है, ठीक है, सब लोग अपने अपने दोस्त की तरफ से बोलते हैं, लेकिन ये पर्सनल क्यों जाता है? दिक्कत यहाँ आ रही है। आज भी आ गई ना बहन वाली बात, आ रही थी कि मेरी शादी कराएगा, देख मेरे बाल पूरे आ गए, मेरी शादी कराएगा। ये कहाँ पे लेके जा रहा है सबको पता होता है। अच्छा, दिग्विजय को
जब ये अविनाश जा रहा था पर्सनल हल्का सा कि तेरा करियर की बात, तेरा करियर की बात, इतना ही कहा था उसने। दिग्विजय ने कहा, अरे हाँ मुझे पता है, तू गिर गया, तू गिरने वाला था, तू यहीं तक गिर सकता था। लेकिन दिग्विजय को उस वक्त नहीं देखा कि ये भी पर्सनल जा रहा है। जब दैया दैया वो रवि किशन भैया आए थे, और ये बग्गा पाजी को इसने कितना सुनाया, कितना सुनाया। और उस सुनाने के बाद इन लोगों की मीटिंग भी बैठी है, उधर अप्रिशिएट किया जा रहा है, और बहुत वाहवाही, अपने आप में प्राउड फील कर रहा है वहाँ पे, और सभी लोग उसको शाबाशी भी दे रहे हैं कि मैंने अब सुना दिया है बग्गा को, अब दिखाई नहीं देगा, अब नहीं आएगा मेरे पास। और उधर बग्गा पाजी क्या मीटिंग कर रहे हैं कि ये चाहे मुझ पे कितना भी पर्सनल हो जाए, मैं पर्सनल अटैक नहीं करूँगा। तो ये जनता को दिख रहा होगा ना, ये भी। लेकिन जनता को क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि एलिस कौशिक इविक्ट हो चुकी हैं, घर से बेघर हो चुकी हैं, रिपोर्ट आ चुकी है एक्सक्लूसिव। घर से बेघर वो वोटों की कमी के आधार पे हुई हैं, क्योंकि कशिश से तो वो ऊपर ही चल रही थी। तो मैं कहूँगा यहाँ पे कि ये वोट की कमी के आधार पे नहीं, ये कंटेंट की कमी के आधार पे एलिस कौशिक को घर से बेघर किया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है अभी की कि एलिस कौशिक को, अब किसी के चेहरे पे तो यहाँ स्माइल आ गई होगी कि यार अच्छा हुआ निकल गई, लेकिन कोई कोई तो ज़रूर मायूस हुआ होगा। एलिस जो भी थी वो रियल थी, फालतू के मुद्दे नहीं बनाए। अगर उस पर यह टैग लगा है कि हाँ भाई मैं नहीं देती कंटेंट, तो ले नहीं दे रही, जब तक रहेंगे रहेंगे, नहीं रहेंगे चले जाएंगे। और वो अंदर ही अंदर किस ट्रॉमा से गुजर रही थी, आपको आइडिया है किसी को? मतलब कंटेंट देखने वाले को ये चाहिए कि हाँ भाई कशिश लड़ती दिखाई दे सबसे। आप अपने पे इमेजिन करिए कि आप जब जाते हैं बिग बॉस में, तो आपका एक रिलेशन होता है बाहर, जिससे आप कमिटमेंट पा चुके हैं कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। और अचानक सलमान खान आते हैं वीकेंड के बार पे और कहते हैं कि नहीं, बाहर तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा है, उसने कोई भी आपको प्रॉमिस नहीं किया है। तो ये कितना बड़ा उसके लिए धक्का लगा होगा घर के अंदर। तो उसके बाद आपको लगता है कि उसका कंटेंट देने में मन लगेगा, या वो अंदर ही अंदर ये सोच के उसका दिमाग ख़राब हो रहा होगा कि मुझे बाहर जाके चीज़ें सही करनी हैं, मुझे पूछने हैं जो सवाल मेरे दिल में हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी गेम पे फिर ध्यान दे सकता है ऐसी सिचुएशन में, जहाँ पे वो एलिस खड़ी है। और उसके पास तो इतना स्ट्रांग विल पावर भी नहीं है कि दोनों चीज़ें हैंडल कर सके, कि इधर कंटेंट भी सबको ज़बरदस्त दे, और उधर जो उसकी पर्सनल लाइफ ख़राब होने वाली है या हो चुकी होगी, हम तो नहीं जानते। तो वो अपनी समस्या वो खुद जाने। हम लोग क्या है कि जो जनता होती है, उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि भैया कंटेंट चाहिए, कंटेंट के नाम पे तुम कुछ भी करो वहाँ पे। ये कंटेंट, करणवीर लड़ता है किसी से भी, लड़ने तक मुझे कोई इशू नहीं है भाई, सब लड़ेंगे वहाँ पे। लेकिन मेरा बस इतना सा है कि ये बिना पर्सनल जाए लड़के दिखाए। ये जब किसी के बाप पे जाता है ना, तो मेरा खून खौल जाता है। ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बार को तू भाई फिजिकल हो जा, फिजिकल हो जा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहन पे आ जाना, पापा पे आ जाना कि तू अपने बाप को बुला के ला, तेरे से नहीं हो रहा, मेरे बाल पूरे आ चुके हैं, अब मेरी शादी कराएगा क्या? बहन तो नहीं बोला, लेकिन एक बार बोल चुका है, तो वो तो इसे पता है कि मुझे कैसे एक्ट करना है, ये समझ जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को कैसे एंटरटेन लग सकती हैं, करणवीर मेहरा फैंस? और मुझे पता है कि ये इतना गटर इसने बाहर निकाला है, उसके बाद भी ये टॉप 5 में जाएगा। टॉप 5 तो छोड़िए, ये टॉप 3 तक भी जा सकता है। मुझे ये मेंटेलिटी, करणवीर की तो जो है वो गटर है ही, गटर छाप है ही वो। लेकिन उसके फैंस जो हैं, मैं उनसे भी ज़रा, मुझे समझ नहीं आता कि क्या देख के, मतलब ऐसे को तुम कैसे एडमायर कर सकते हो? आपने कभी, अविनाश पोक कर सकता है, अविनाश उंगली कर सकता है, अविनाश कमेंटबाजी कर सकता है, लेकिन अविनाश पर्सनल नहीं जाता है। आपको याद होगा एक बार दिग्विजय के साथ पर्सनल हो गया था, जो लड़ाई हुई थी, तुरंत आके उसे रियलाइज़ हुआ कि भाई वो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मैंने पापा पे बोल दिया था कि अपब्रिंगिंग वगैरह ये सब कुछ। लेकिन ये करणवीर मेहरा का एक पैटर्न बन चुका है कि बिना पर्सनल जाए इसकी कोई लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही है। और खासकर अविनाश के साथ, अविनाश से इसे क्या जेलसी है, क्या उसका तिजोरी से कोई सामान वामान चोरी कर लिया है, क्या कर लिया है?
जैसी उसकी सपोर्टर चुम है जो कि उसके गलत कामों में भी साथ देती है, वैसे ही मुझे लगता है कि करणवीर के फैंस होंगे जो उसके गलत काम में भी साथ हैं। भाई हम भी किसी को चाहते हैं, हम भी विभिन्न ग्रुप को चाहते हैं, और अगर विभिन्न किसी को गलत उसकी मम्मी पे, उसकी बहन पे, उसके पापा पे बोलेगा तो भाई हम तुरंत उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, गलत बोलेंगे। भाई मम्मी पापा आराम से वहाँ पे टीवी पे देख रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे खेल रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दों पे लड़ो, घर के अंदर दाल चावल चीनी रोटी आटा इन सब चीज़ों पे लड़ो। लेकिन ये क्या है कि मेरे बाल पूरे आ चुके हैं, अब बता रिश्ता विश्ता कराएगा क्या? ये बात कहाँ तक जायज़ है? मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें। और जो देखा जा रहा है वीकेंड का वार, जो आई है रिपोर्ट वीकेंड के वार की, उसमें जो मैंने बोला था इससे पहले वीकेंड के वार के प्रीव्यू में ही आपको बोल दिया था कि नपेंगे, विवियन भी नपेगा, अविनाश भी नपेगा, और बचेगा कौन? ये मुझे करणवीर मेहरा बचता दिखाई दे रहा है। सब उसमें नपते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन करणवीर मेहरा को क्या सोच के ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं? कितनी गलतियां की हैं उसने। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले जो पर्सनल वो जाता है किसी भी लड़ाई में, देखो, लड़ाई तो ना ही सलमान खान बोलते हैं ना ही मेकर्स बोलते हैं कि लड़ाई मत करो, वो कहते हैं मुद्दों पे लड़ो, अपने लिए आवाज़ उठाओ। बिग बॉस तुम्हें यही सिखाता है कि अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। हमने देखा है कि जो बाहर नहीं बोल पाते हैं वो अंदर जाके भी लड़ने लगते हैं, जैसे कि अपना एक अभिषेक मल्हान आया था, उसने पर्सनल लाइफ के बारे में जब बताया कि मैं बाहर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मैं तो लोगों की हेल्प करता हूँ, लेकिन जब अंदर आया, वो ऐसी सिचुएशन में फंसा, तो कैसे चीखें मार मार के लड़ा है वो अविनाश के साथ, जो ओटीटी में अविनाश था। तो अंदर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको लड़ना पड़ता है। लेकिन ये पर्सनल जाना, ये कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो मेरा दिल टूट चुका है इस मामले में कि ये किसी की बहन, किसी के पापा को करणवीर कैसे बोल सकता है, और उसको एक लड़की वहाँ पे दिलो जान से प्यार करती है, बताइए ऐसी मेंटेलिटी को। चलो मैं मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि अविनाश के साथ उसका बहुत तगड़ा क्लैश है, अविनाश के साथ चलो पर्सनल जा रहा है। बग्गा पाजी से क्या है? बग्गा पाजी ने दो चार बातें बोल दी तो उससे सहन नहीं हुई, जो कि उनके करियर को लेके चला गया, और अगर वो दो चार दिन और बोलें तो मुझे लगता है कि उनकी भी फैमिली पे चला जाएगा। ये कहाँ तक गिरेगा ये आदमी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और ये टाइम गॉड जो भी बना है भाई, ये इसके बस की बात तो है नहीं, इसको रन करने वाला मुझे करणवीर दिखाई दे रहा है। इसको रन करने वाला करणवीर दिखाई दे रहा है, इतना एक्टिव, इतना तो वो खुद एक्टिव नहीं है जो टाइम गॉड बना है, जितना कि ये उसके बाद एक्टिव हो गया है। किचन में दिखाई दे रहा है, जिम में दिखाई दे रहा है, कॉन्वर्सेशन में दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई देने लगा है। अरे बोला था कि जाग जा, लेकिन ये इतना अननेसेसरी जाग गया है, इतना फालतू बातें कर रहा है। इतना भी जागना क्या जागना होता है कि इरिटेट करने लग जाए। मैं कहता हूँ कि चलो इरिटेट करे, कोई कुछ भी करे, लड़े, कुछ भी करे, लेकिन किसी के मम्मी पापा पे तुम कैसे जा सकते हो? उसकी बहन देख रही होगी कि हाँ मेरा अविनाश भैया, उसके पापा देख रहे होंगे कि हाँ मेरा अविनाश बेटा, और जब ये सामने ये आता होगा चिलगोज़ा, तब ये बोलेगा कि मेरे बाल पूरे आ गए हैं, बता रिश्ता हो तो। उसके जवाब में वो कुछ उल्टा बोल दिया तो वहाँ पे, उसके जवाब में वो अगर उल्टा बोल दिया तो वो वहाँ पे उसी वक्त गलत हो जाएगा। सभी घर वाले उस पर अटैक करने लग जाएंगे कि तूने क्यों बोला। उसने तो चल कोड वर्ड में बोला कि मेरे बाल पूरे आ गए, तो बता कोई रिश्ता हो तो, लेकिन तू, अब उसे तो समझ में आ चुका है कि ये कहाँ बोल रहा है, और उसने अगर डायरेक्ट बोल दिया तो सब घर वाले के हाय ये क्या कर दिया, अरे अविनाश गलत था सर, मैं वहीं पे थी, मैं वहीं पे था, अविनाश की बातें मुझे गलत लगी। ऐसे हो जाता है। और वीकेंड के बार पे भी मुझे लगता है कि क्लीन चिट मिलती दिखाई दे रही है करणवीर को, जो मैंने पहले से ही प्रिडिक्शन कर दी थी कि क्या होने वाला है। पता नहीं मेकर्स की क्या सोच है, कौन बैठा है यार, इन लोगों की स्क्रिप्ट कौन तैयार करता है, सलमान खान की स्क्रिप्ट कौन तैयार करता है? क्यों इसको किसी भी वीकेंड के बार पे पेला नहीं जा रहा है? ये तो मुझे लगता है कि हर बार पिलना चाहिए। क्या ये कंटेंट है? ये बिना पर्सनल जाए लड़के दिखाए, बस इतना है। रजत का अलग सीन है, वो कहना चाह रहा है कि भाई मैं तो इस मामले में पढ़ूंगा ही नहीं, हालांकि वो सब समझ रहा है दूर बैठ के कि शब्द जरूर इसके हैं, बोल ये रहा है मतलब, लेकिन शब्द उसके हैं। करणवीर चाबी लगा रहा है इसको, तो उसका काम क्या है? यही तो काम है। पहले वो पीठ पीछे बहुत दूर बैठ के चाबी लगाता था, अब वो सामने आ चुका है थोड़ा सा।
अपने आप को थोड़ा सा उसने अपग्रेड कर लिया है, लेकिन काम वो ही कर रहा है। और जब अविनाश को ये देखता है ना अपने सामने, तो क्या ये अंदर कितना जल भुन जाता होगा, इसका आइडिया तक नहीं है आपको। कहाँ तक कह रहा है कि मार दूं तेरे, मार दूं तेरे, थप्पड़ मार दूं। कितना इसके अंदर किलस रहा है, किलस, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत किलस रहा है ये। 3 पराठे चाहिए तुझे, 3 पराठे लेगा? हाँ यार, अब अविनाश ने कहा कि हाँ यार, मतलब जब ये पूछ रहा है इतना पोलाइट तरीके से कि पराठे खाएगा अविनाश, वो क्या, उसने कह दिया कि हाँ यार, आज तो इतना अच्छा कैसे बन रहा है, दे दे। कि एक शर्त है, कि क्या शर्त है, कि जैसे डॉगी बैठता है ना नीचे, जैसे मालिक बैठता है ऊपर, ऐसे खाता है वो अपना टेबल पे, डॉगी उधर बैठ के ऐसे कर रहा होता है, वैसे करके दिखा। वहाँ पे बैठ नीचे, और मैं तेरे को पराठे देता हूँ, तुझे 3 नहीं, तुझे 6 दे दूंगा। ये इसका लेवल है, ये लेवल है इसका। ये मुद्दे की बात है, ये कोई घर की ऐसा मुद्दा है कि ये बातें। क्या सोच है यार, क्या सोच है इसकी यार। ये कंटेंट चाहिए भाई साहब, ये कंटेंट चाहिए भाई। जो इनका मुद्दा उठाया था इन्होंने, जैसे ही वो टाइम गॉड बना है, इन लोगों का मुद्दा ये था कि भाई तूने हमें मना किया था काम करने से, हम तुझे मना कर रहे हैं। तो इस पूरी पिक्चर में ये करण कहाँ से आ गया, ये अपनी रोटियां क्यों सेकने आ गया इस लड़ाई में? और तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और उस वक्त जब तुम लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, घर वालों की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब तुम्हें उस वक्त दिग्विजय की बात अच्छी लगी थी कि हाँ तूने बहुत अच्छा किया, जो कि तू काम नहीं कर रहा है, तो अभी इन 3 4 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना फिर। इन उस वक्त तुमने खाना नहीं रोका दिग्विजय का, लेकिन इन 4 का खाना रोक लिया। और जबकि ये बात पहले ही हो चुकी है घर में कि सिचुएशन कोई भी हो, लड़ाई कोई भी हो, लेकिन कोई किसी का खाना नहीं रोक सकता है। कहाँ गई शिल्पा जी, कहाँ गए ये इनके उसूल, इनके कानून? बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं ये, अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने पैरामीटर्स के हिसाब से लोगों को जज करते हैं। अभी पोल तो खैर शिल्पा की भी खुलेगी, लेकिन किस तरीके से खुलेगी ये देखना बाकी रह गया है। जो दिखाई दे रहा है प्रोमो में, कि तुम्हारा कौन है शिल्पा, कि मेरे ये दोनों हैं और दोनों इक्वल हैं, और जबकि एक के साथ तुम पक्षपात कर रही हो। मानती अच्छा किसको हो, विभिन्न को हो, मेजर कामों में, मतलब नॉमिनेशन में बचाना हो उस वक्त, लेकिन चाहे विभिन्न भूखा मर जाए। अंधा सपोर्ट करणवीर को भी हो रहा है, मतलब उसकी किसी भी गलत कुछ भी वो पर्सनल अटैक कर दे तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, तो ये भी तो बिल्कुल गुनहगार का साथ देना बराबर का गुनाह माना जाएगा। बग्गा पाजी को अटैक करने के बाद जब इनका डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे, तो ये शाबाशियाँ मिल रही हैं शिल्पा की तरफ से, चुम की तरफ से, और दिग्विजय की तरफ से। तो दिग्विजय की पर्सनैलिटी ही ख़त्म है भाई यहाँ से। वो अपना, उसका कुछ भी ओपिनियन ही नहीं है, वो जो भी है सलाह मशवरा उधर रजत से नहीं ले रहा, अपने दोस्त से नहीं ले रहा, करण से ले रहा है सलाह और मशवरा। तो कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन के ये अंदर गया था, ये किसी ना किसी की उंगली पकड़ना चाहता है। वहाँ पे सबसे पहले रजत की उंगली पकड़ी, लेकिन साइड इफ़ेक्ट हुए उसकी उंगली पकड़ के। लोगों ने उंगली उठाना पहले ही शुरू कर दिया कि तू तो भाई पहले से ही अपना गुरु लेके आया है, तूने मतलब असिस्टेंट गिरी शुरू कर दी है। तो थोड़ी सी दूरी बनाई उससे, करण को इसने रख लिया। तो उसकी आड़ में ये कब तक खेलेगा, कब तक चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मैं चाहता था कि करणवीर को एक रियलिटी चेक की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन मेरा अरमान अरमान ही रह जाने वाला है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। नहीं, उसको कोई भी रियलिटी चेक अभी तक किसी भी वीकेंड के वार पे मिला ही नहीं है। ये ऐसे ऐसे समीकरण बनते नज़र आ रहे हैं। अब एलिस निकल चुकी है घर से बाहर, उसके बाद के समीकरण बिल्कुल चेंज होते नज़र आएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि विवेन, अविनाश, ईशा, ये लोग अलग होंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ से ये हो सकता है कि जो नए मेंबर आए हैं वो लोग इनकी तरफ आ सकते हैं, सिंपैथी गेन करेंगे, थोड़ा क्लोजनेस बढ़ाएंगे। लेकिन अब ये इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अब इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, जो इनका था वो था। बग्गा पाजी भी हैं साथ में, बग्गा पाजी के लिए अ, अविनाश लड़ने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि बहुत बुरा लगा था बग्गा पाजी की जिस तरह से भरी सभा में बेइज्जती करी। और मैं आऊँ गंदे लेवल पे आऊँ, अभी मैं भरा बैठा हूँ, मैं भरा बैठा हूँ मैं। क्या एक्टिंग क्या करता है ये? इसका करियर, मैं बोल रहा हूँ, इसका करियर ख़त्म है। ये किसी लायक नहीं है ये।
उस आदमी को बेइज्जत करने के बाद ये सोच रहा है कि मैं बड़ा कूल लग रहा हूँगा, पता नहीं किसको इम्प्रेस करना चाहता है। मतलब इसकी ऑडियंस क्या उस तरीके की है कि इतना गंदा गेम इसका देखना चाहती है। एक लगभग वो बेचारे कॉमेडी पे ध्यान देने वाले और अपने कोने वोने में ही बैठते हैं, वो ज़्यादा इतना इन्वॉल्व होते नहीं है चीज़ों में। उन्हें चार बातें सुना के सबके सामने कूल कैसे बन रहा है भाई, ये बहुत बड़ा नामा कूली वाला काम कर दिया है। और सब भैया, मैं तो जितना गुनहगार करणवीर को मानता हूँ उससे कहीं ज़्यादा जो उसका साथ दे रहे हैं। हालांकि लड़ाई में साथ दो कोई नहीं है भाई, दोस्ती में लड़ाई का साथ देना चाहिए, लेकिन तुम पर्सनल जा रहे हो, उनका भी करियर ख़त्म करेगा। उधर अविनाश से भी यही कह रहा है कि भाई इसके लिए भाई तालियां बजाओ पहले कि 1 महीने से ज़्यादा टिक गया ये यहाँ पे, नहीं तो ये अभी तक किसी रियलिटी शो में किसी ड्रामे में 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिका है। ये क्या है, ये पर्सनल लेवल क्यों है? मैंने कभी करणवीर को उन मुद्दों पे लड़ते हुए नहीं देखा कि भाई मेरे लिए मुझे कॉफ़ी चाहिए, या घर का कोई मतलब होता है मुद्दा कि यार ये किसने यहाँ पे सफाई नहीं की है, या मैंने तो मेरा काम पूरा कर दिया है, ये कौन यहाँ पे अपनी प्लेट रख के चला गया। ऐसी कोई भी बात अंदर की नहीं भाई, जब भी ये पर्सनल करता है पर्सनल ही करता है। इसे पता है कि पर्सनल जाएंगे तो दुख होता है, ट्रिगर्ड होते हैं लोग। बग्गा पाजी मैं बोल रहा हूँ कि मन ही मन में रो रहे थे, वो मन ही मन में रो रहे थे कि, और वो क्या कह रहे हैं, रोने के बाद भी कह रहे हैं कि ये चाहे कितना भी पर्सनल चला जाए, कितना भी ये गिर जाए, लेकिन मैं अपनी छवि खराब नहीं करूँगा। ये बाहर की दुनिया में भी ऐसा ही है। करण बाहर की दुनिया, जो इसके लोग हैं, जो इसके दोस्त हैं, आप इसकी प्रोफाइल चेक करना, कहाँ पे पाया जाता है ये और किस जगह पे जाता है, कैसी इसकी पर्सनल, ये तभी बर्बाद है ये आदमी। अब और ज़्यादा इसकी इमेज खराब ख़त्म हो जाएगी। 45 का हो चुका है, 10 साल और काम कर सकता है, कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर लेगा तो कर लेगा। ये दूसरों के करियर की बात कर रहा है। विनाश का करियर ब्राइट है और बग्गा पाजी की पॉलिटिक्स ब्राइट है, अब तो पहले से भी ब्राइट थी, अब और लोग जान चुके हैं। और वो ये कदम उठा के कि जो उन्होंने बोला है ये स्टेटमेंट कि चाहे वो पर्सनल कितना भी चला जाए मैं पर्सनल नहीं होऊंगा, तो ये बातें किसको बुरी लग सकती हैं? जिसको कंटेंट चाहिए भाई। हर चीज़ में कंटेंट नहीं होता है, कुछ इमोशन भी होते हैं, कुछ अपनी पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी होती है, अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना होता है। ये नहीं कि तुम्हें कंटेंट देने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वाट लगवा लो। तो ये चीज़ें हैं, इससे क्या होगा कि जो उनके राजनीतिक फॉलोअर हैं वो तो गेन होंगे ही, बाकी तुम लोग तो सोशल मीडिया जो करणवीर के फैंस हैं, वो सोशल मीडिया वाली चीज़ें हैं, उन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो उस बात की वो चिंता मुझे नहीं लगता कि करते भी होंगे। तो मुद्दा आज के एपिसोड का पूरा यही था, जो मुझे बिल्कुल वर्स्ट लगा केस। लड़ो भाई, मैं कितनी बार बोल सकता हूँ इस बात को डंके की चोट पे, तुम्हें अविनाश से लड़ना है लड़ो, तुम्हें विपिन से लड़ना है लड़ो, लेकिन ये मम्मी पापा भाई बहन को लेके आना, ये बहुत ही ज़्यादा, चाहे तुम कोड वर्ड में बोल रहे हो, हमें क्या समझ में नहीं आती हैं चीज़ें? चाहे तुम मुहावरतन बोल रहे हो, क्या हमें समझ में नहीं आती हैं चीज़ें? जो ये बोल रहा है और ये सोच रहा है कि मैं इसे बोल भी दूंगा और ऑडियंस समझ भी नहीं पाएगी। ऐसा है कि तुम स्मार्ट हो, अपने लिए हो, ठीक हो, स्मार्ट हो, तुम मानते हो, ठीक है, लेकिन तुम दूसरे को तो चूतिया मत समझो, तुम ऑडियंस को तो बेवकूफ़ मत समझो। ये ऐसा ही है, ये ओवर एक्टिंग करते करते ये भूल जाता है कि बाहर है कोई जो मुझे देख रहा। इसे अपनी फैमिली की तो चिंता है नहीं, इसे करणवीर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरी फैमिली क्या देखेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में, और इसे पता है कि मेरी ऑडियंस मुझसे क्या चाहती है। ये मैं जितना गंद फैलाऊंगा मेरे फॉलोअर उतने ही गेन होंगे। लेकिन अफसोस, मुझे नहीं लगता कि इसके 3-4 लाख भी फॉलोअर गेन हुए होंगे, अगर हुए होंगे तो सिर्फ 1 लाख फॉलोअर गेन हुए होंगे। और बिबिन के कम से कम 6-7 लाख फॉलोअर गेन हो चुके हैं, रजत के कम से कम 6-7 लाख फॉलोअर गेन हो चुके हैं, और अविनाश के 2 लाख फॉलोअर गेन हो चुके हैं। लेकिन इसके करणवीर मेहरा का 1 मिलियन भी, मैंने कल देखा था, अभी का नहीं पता मुझे, 1 मिलियन भी नहीं हुआ था। तो ये गटर मस्ती कब तक करेगा? कब तक? इसका करियर खुद ख़त्म है, दूसरे के करियर की भविष्यवाणी करने निकला है वहाँ पे। तो मुझे आज का जो एपिसोड है ना, ये मूड मेरा इसी बात से ख़राब हुआ। लड़ो मरो कुछ भी करो, लेकिन जो घर पे बैठा है टेलीविज़न पे तुम्हें देख रहा है, उसके मम्मी पापा देख रहे होंगे, उसकी बहन देख रही होगी, वो ये सीन देखेगी कि मेरे बाल पूरे आ गए हैं तो बता रिश्ता लेके आऊँ क्या, या रिश्ता करवाएगा क्या,
तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगी हैं करणवीर से, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। और बाकी एलिस की विदाई हो चुकी है, ये एक किसी के लिए खुशी का मौका और किसी के लिए गम का मौका हो सकता है। तो जिसके लिए खुशी का मौका है वो भी अपना रिएक्शन दे, और जिसके लिए गम का मौका है वो भी ज़रूर कमेंट कर देना भाई। बाकी जो भी होगी अपडेट आप तक आती रहेगी। बस करण के आज के जो उसने अपने आप की अपनी छाती जो चौड़ी की है पर्सनल जाके, उसी बात से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। बाकी आज का मुझे एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा, और जो भी अपडेट होगी आप तक आती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।